प्रधानमंत्री 2 दिनों में 13 के लगभग ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन बाकी ट्रेन से अलग है। उसको अलग तरह से, अलग टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है और इसमें स्लीपर का डिजाइन, कंफर्ट काफी बेहतरीन है और चेन पुलिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। कोई समस्या होने पर सीधा आप लोको पायलट से बात कर सकते हैं और ऐसे ही एक लोको पायलट से बात की है हमारी संवाददाता ने। देखिए जरा। देश को आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से किया है। ये ट्रेन बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक आएगी। मां कामाख्या के दर्शन अब बेहद सुलभ हो जाएंगे। तस्वीरें हम आपको कामाख्या स्टेशन से दिखा रहे हैं जहां पर वंदे भारत ट्रेन खड़ी हुई है और इसकी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत को स्लीपर वंदे भारत मिल रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। इस साल अगर हम बात करें असम की या फिर बंगाल की, चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बेहद शानदार सौगात सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। अंदर चलेंगे और बात करेंगे इसकी खासियत जानने की। लोको पायलट से ही कोशिश करेंगे कि क्या खासियत इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से। देश को पहली स्लीपर ट्रेन यहाँ पर मिल गई है। लोको पायलट भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एसआर मंडल, सत्यरंजन मंडल, लोको पायलट मेल, एपीटीजे। आपका सौभाग्य है, आप लकी हैं जो पहली वंदे भारत स्लीपर जो इसका शुरुआत हुई है, आप इसको आज लेकर के जा रहे हैं। हमारा साथ साथ सबका सौभाग्य है, जितना इंडिया का नागरिक है सबका सौभाग्य ये ट्रेन उनके सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें हम भागीदार हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है। साथ ही साथ सबको भी सौभाग्य है। ये ट्रेन जो बनाया है आईसीएफ ने, जो ये ट्रेन को बनाया आईसीएफ ने, उसके मेरा तरफ से उनको भी थैंक्स, सारे आदमी की तरफ से उनको भी थैंक्स देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या खासियत इस स्लीपर ट्रेन की है और ये वंदे भारत चेयर कार से किस हद तक अलग है? क्या कुछ इसमें टेक्निकल अगर हम बात करें या कुछ एआई तकनीक की हम बात करें तो क्या इसमें कुछ एड ऑन किया गया है? ना, एडवांस तो कुछ है, ये है वो जो चेयर कार से अभी जो स्लीपर चालू किया है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। सारे सिस्टम थोड़ा बेहतर किया गया है। उसमें जो सारे ट्रैवल था इसमें सॉफ्ट किया गया है, इसमें और कंफर्ट किया गया है, इसमें कंफर्ट जर्नी हो सकता है। इसमें जो सस्पेंशन है और बेहतर किया गया है। सस्पेंशन जो सिस्टम है वो बेहतर किया गया है। जो पैसेंजर होगा वो आरामदायक जर्नी कर सकता है इसमें। देखिए, बहुत ही तेज रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये पूरा उसका सिस्टम है जिसका इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था। उसको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है और इसके साथ ही अमृत भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब बहुत ही खासियत है इस ट्रेन की। आरामदायक का सफर अब लोगों के लिए हो जाएगा और गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा तक का सफर महज 14 घंटे में ये ट्रेन तय करेगी। और आम स्लीपर ट्रेन से या आम स्लीपर जो ट्रेन होती हैं उनसे काफी ज्यादा ये ट्रेन खास है। चार्जिंग स्लॉट्स दिए गए हैं, सीट बड़ी है, कुशनिंग सीट इस बार दी गई है और जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उनसे सीट का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। ऑटोमेटेड डोर्स है और सीसीटीवी है, पैनिक बटन्स है, ऐसी तमाम सुविधा है जो इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में है। पूरी तरह से इसे सजाया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा से किया है। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 13 के लगभग ट्रेनों की बड़ी सौगात दे रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और वंदे भारत ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग है। उसको अलग तरह से, अलग टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है और इसमें स्लीपर का डिजाइन और कंफर्ट काफी बेहतरीन है। अब चेन पुलिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया है और किसी तरह की कोई समस्या अगर आपको होती है तो आपको सीधा लोको पायलट से ही बात करनी होगी। तो ऑटोमेटिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में GFRP पैनल और सेंसर लगा हुआ है। शावर क्यूबिकल की सुविधा है, टच फ्री फिटिंग सुविधा है। इसके अलावा प्रीमियर फर्स्ट क्लास है, यानी कि केबिन की अगर हम बात करें, जो केबिन है वो प्रीमियर फर्स्ट क्लास है और पानी की बोतल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है। रीडिंग लाइट्स हैं,
चार्जिंग प्लॉट्स हैं, आपको तमाम तरह के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और हर कोच में अग्निशमन उपकरण भी लगाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से ये ट्रेन लैस है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। आज हम आपको इसकी कुछ खासियत दिखाएंगे जो इसको बाकी ट्रेनों से काफी ज्यादा अलग बनाती है। सबसे पहले तो जब आप ट्रेन के अंदर आते हैं तो ये ऑटोमेटेड डोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो ट्रेन के रुकने से पहले और चलने से पहले 2 मिनट पहले अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जब आप ट्रेन में आएंगे तो आपको काफी साफ सफाई दिखेगी और काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पर नजर आएगा। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन यहाँ पर है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आग लगती है या कुछ ऐसी चीज होती है उसके लिए यहाँ पर एक सिलेंडर भी रखा है, एक सीट भी यहाँ पर रखी है। अगर कोई अटेंडेंट होता है, कोच अटेंडेंट, तो वो यहाँ पर आसानी से बैठ पाए। इसके बाद जब आप अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बर्थ नजर आएगी। यहाँ पर सामान स्टोर करने की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही एक बर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। टॉयलेट्स हैं, वेस्टर्न स्टाइल इंडियन स्टाइल दोनों में। हैंड ड्रायर भी यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की है जो इसको बाकी दूसरी ट्रेनों से बहुत ज्यादा अलग बनाती हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है और जो 950 किलोमीटर का सफर है हावड़ा से लेकर के गुवाहाटी तक का, वो महज 14 घंटे में ये ट्रेन वो तय करती है। इसके साथ ही जब आप अंदर चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटेड डोर्स है, यानी कि जब आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तब ये दरवाजे खुल जाएंगे और उसके बाद ही आप यहाँ से अंदर जा पाएंगे। 16 टोटल कोच इस ट्रेन में लगाए गए हैं जिसमें 3rd एसी, 2nd एसी और 1st एसी की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें हम आपको 3rd एसी के अंदर से दिखा रहे हैं। इस बार रेलवे ने काफी कुछ बदलाव किए हैं, ब्लैंकेट्स का स्टाइल चेंज कर दिया है। अमूमन हमने देखा था कि किस तरह से सफेद चादरें आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बहुत ही प्यारे प्रिंटेड ब्लैंकेट्स यहाँ पर रेलवे लेकर के आया है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, गुवाहाटी। भारत को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल चुकी है। पीएम मोदी ने मालदा से इसका उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन बात करें तो नॉर्थ ईस्ट को उत्तरी राज्य से जोड़ने का काम करेगी, कनेक्टिविटी वहां की अच्छी करेगी। बातचीत करने के लिए कपिंजल किशोर शर्मा, सीपीआरओ एनएफआर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नॉर्थ ईस्ट के साथ की गई है। हमेशा लगता था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट के काम गवर्नमेंट नहीं करती, ऐसे वहां का लोगों का मानना है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो मेंटेलिटी है वो विकास के कार्य जिस तरह से सरकार लगातार कर रही है, चाहे कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, उससे बदलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। जो पूर्वोदय का बात हो रहा है कि पूर्वोदय होते हुए हम लोग देख रहे हैं। भारतवर्ष का पहला वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ये भी पूर्वोत्तर राज्यों को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगी। ये गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक जाएगी और इससे जो तमाम यात्री हैं जो इन दोनों राज्यों के बीच सफर करते रहते हैं, जैसे हमारे छात्र हैं, उद्योग के लोग हैं और जो कामाख्या माता के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन तमाम सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा सुविधा है। कम समय में एक आरामदायक तरीके से और एक सुरक्षित तरीके से वो सफर कर पाएंगे। सर, ट्रेन का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन ऐसी क्या खासियत है जो इसे बाकी ट्रेन से अलग बनाती है? जी, ये पूरी प्रकार से एक नया सोच के साथ बनाया गया एक ट्रेन है। आप हर प्रकार से देखें तो सब कुछ अलग प्रकार का है। सीट के जो डिजाइन है, कोच का जो डिजाइन है, जो लैडर है ऊपर चढ़ने का, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, जो और अलार्म चेन पुलिंग का वो सिस्टम यहाँ हटा दिया गया है। यहाँ आपातकालीन समय के लिए पैनिक बटन और टॉकबैक सिस्टम का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। खाने का भी जो अरेंजमेंट है यहाँ पे वो एक अलग प्रकार से सोचा गया है। फुल सर्विस ट्रेन के हिसाब से इसको बनाया गया है और खास करके जो लोकल क्विजीन है उसको भी ध्यान दिया गया है। जो यहाँ की संस्कृति है उसको दर्शाने के लिए असम से जब ट्रेन चलेंगी तो असमिया आहार का एक फ्लेवर मिलेगा और जब पश्चिम बंगाल से ट्रेन चलेंगी तो वो एक बंगाली खाने का भी यहाँ एक फ्लेवर मिलेगा। सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि फ्लाइट का खर्चा बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो उसका क्या एस्टिमेटेड फेयर रहने वाला है और कितना टाइम ड्यूरेशन वो ट्रेन लेगी? इसमें जो एस्टिमेटेड फेयर है वो अमृत भारत का, क्योंकि जैसे हम जानते हैं अमृत भारत एक जो हमारे लो टू मिडिल इनकम के लोगों के को नज़र में रखते हुए इसको बनाया गया है।